सोचिए, आप एक धूल भरे आईने के सामने खड़े हैं। आप तब तक खुद को साफ नहीं देख सकते जब तक आप उसे पोंछकर साफ न कर दें। हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है, जो रोज चिंताओं और डर से ढका रहता है। इससे पहले कि हम हनुमान चालीसा जैसी कोई प्रार्थना शुरू करें, हमें पहले इस मानसिक धूल को हटाना होगा। शुरुआती छंद श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी हमसे कहता है कि हम अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के आईने को चमकाएं। ये विनम्रता के बारे में है, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते और खुद को सीखने के लिए तैयार करना। एक गुरु सिर्फ एक शिक्षक नहीं होता, बल्कि एक राह दिखाने वाली रोशनी होता है, कोई ऐसा जो हमें अपना रास्ता खोजने में मदद करता है। अपने गुरु को नमन करके हम अपना कप खाली करते हैं, ज्ञान के लिए जगह बनाते हैं। ये पहला कदम विनम्रता और तैयारी का एक पाठ है। जैसे बीज बोने से पहले मिट्टी तैयार करते हैं, वैसे ही हम अपने दिलों को प्रार्थना का अर्थ पाने के लिए तैयार करते हैं। हम अहंकार और संदेह के खरपतवारों को हटाते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को सच्चा बनाते हैं। यह कार्य सुनिश्चित करता है कि हमारे शब्द दिल से निकलें, सिर्फ होठों से नहीं। यह एक सरल लेकिन गहरा आरंभ है, जो आगे आने वाली हर चीज के लिए माहौल तैयार करता है। हमारे मन के आईने को साफ करने से हमें खुद को साफ साफ देखने में मदद मिलती है। हमारी ताकतें, कमजोरियां और किसी बड़ी चीज से हमारा जुड़ाव। यह स्पष्टता हनुमान चालीसा का पहला उपहार है। यह हमें हनुमान की कहानी का स्वागत करने के लिए तैयार करता है। विनम्रता, सेवा और भक्ति की कहानी। एक साफ मन के साथ हम प्रार्थना के नायक हनुमान से मिलते हैं। चालीसा उन्हें ज्ञान गुण सागर कहती है, ज्ञान और गुणों का एक सागर और एक प्रकाश स्तंभ जिसकी महिमा सभी लोकों में चमकती है। हनुमान की शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह ज्ञान और हृदय की पवित्रता में निहित है। उन्हें राम के समर्पित दूत, अंजनी के बेटे और पवन देव के रूप में पेश किया गया है, जो उनकी गति और शक्ति का प्रतीक है। उनकी शक्ति सेवा के लिए समर्पित है, खुद के लिए नहीं। चालीसा पहले उनके ज्ञान की प्रशंसा करती है, हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति ज्ञान, चरित्र और उद्देश्य का मिश्रण है। हनुमान एक शक्तिशाली योद्धा और एक बुद्धिमान मार्गदर्शक दोनों हैं, एक आदर्श नायक। उनकी महानता उनके कार्यों और भक्ति से आती है, उनके जन्म से नहीं। यह परिचय हमें हनुमान को निस्वार्थ क्षमता के प्रतीक के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करता है। वह हमें अपने जीवन में शक्ति को ज्ञान और भक्ति के साथ संतुलित करने के लिए प्रेरित करते हैं। हनुमान चालीसा के छंद हनुमान के दिव्य गुणों को खोलते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान का नाम जपने से दुख दूर होते हैं, चाहे वह बीमारी हो, डर हो या उदासी। संकट से हनुमान छुड़ावे। जब हम अपना मन, कर्म और शब्द उन पर केंद्रित करते हैं, तो वह हमें परेशानियों से मुक्त करते हैं। विश्वास सक्रिय है, इसके लिए ईमानदारी और विचार और कर्म का तालमेल जरूरी है। हनुमान का नाम हमें नकारात्मकता से बचाता है, हमें साहस से भर देता है। चालीसा वादा करती है कि सच्ची भक्ति से ईश्वर से एक स्थायी संबंध बनता है। ये छंद आराम, साहस और शाश्वत समर्थन की भावना प्रदान करते हैं। चालीसा हनुमान के पौराणिक कार्यों का सारांश देती है, साहस और निस्वार्थ सेवा के कार्यों का। उन्होंने एक पूरा पहाड़ उठाकर लक्ष्मण को बचाया, राम की सेवा करने के लिए शक्ति और दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने सीता को सांत्वना देने के लिए एक छोटा रूप लिया और लंका जलाने के लिए एक भयंकर रूप लिया। अपनी शक्तियों का उपयोग ज्ञान और उद्देश्य के साथ किया। हनुमान ने सुग्रीवा को अपना राज्य वापस पाने में मदद की, हमें वफादारी और एक धर्मी कारण के लिए गठबंधन बनाने के बारे में सिखाया। हर कहानी भक्ति, विनम्रता और निडर कार्रवाई का एक सबक है। हनुमान ने कभी इनाम नहीं मांगा, उनकी एकमात्र इच्छा सेवा करना थी। ये कहानियां हमें उद्देश्य, साहस और निस्वार्थ सेवा के साथ जीने के लिए प्रेरित करती हैं। हनुमान का जीवन उन गुणों के लिए एक मार्गदर्शक है जिन्हें हम अपना सकते हैं। उनकी अटूट भक्ति एक उच्च उद्देश्य के प्रति विश्वास और समर्पण की शक्ति को दर्शाती है। निस्वार्थ सेवा में हनुमान का आनंद हमें याद दिलाता है कि संतुष्टि लेने से नहीं, देने से आती है। अपनी शक्तियों के बावजूद वह विनम्र रहे, हमें सिखाया कि सच्ची महानता विनम्रता में निहित है। उन्होंने खुद को राम का सेवक कहा, कभी भी अपने अभिमान को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया। हनुमान की निडरता, निर्भयता उनके विश्वास और शुद्ध इरादों से आई। उन्होंने हर चुनौती का साहस के साथ सामना किया, ये जानते हुए कि वे धार्मिकता से सुरक्षित थे। चालीसा हमें याद दिलाती है कि हनुमान को याद करके हम अपने भीतर भी इन्हीं गुणों को जगा सकते हैं। उनकी कहानी हमें विश्वास, विनम्रता और साहस के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये गुण हनुमान की विरासत के सच्चे खजाने हैं।
हनुमान चालीसा आशीर्वाद और आध्यात्मिक शक्ति का एक स्रोत है। यह डर से मुक्ति का वादा करती है, अनिश्चित समय में एक ढाल के रूप में कार्य करती है। इसका चांट करने से हम हनुमान की निडर ऊर्जा और ज्ञान से जुड़ते हैं। प्रार्थना भौतिक धन के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, बुद्धि और स्पष्टता के लिए कहती है। चालीसा का पाठ करने से हमें नकारात्मक चक्रों से मुक्त होने और आनंद खोजने में मदद मिलती है। यह हमें सकारात्मक शक्तियों के साथ जोड़ता है, हमारे इरादों को हकीकत बनाने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह शांति लाता है, भीतर आशा और शक्ति का एक अभयारण्य। कुछ मिनट का चांट भी हमें शांति और दिव्य प्रेम से भर सकता है। हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना से कहीं बढ़कर है, यह आशा का एक शाश्वत स्रोत है। हनुमान की कहानी दिखाती है कि विश्वास, साहस और प्रेम हमारे भाग्य को आकार देते हैं, हमारी परिस्थितियों को नहीं। हनुमान को याद करने से हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने राम के लिए समुद्र लांघा था। उनका साहस और भक्ति हमें विश्वास के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरित करती है। चालीसा के अंतिम छंद दिव्य को हमारे दिलों में निवास करने के लिए आमंत्रित करते हैं, प्रार्थना को एक जीवित उपस्थिति में बदलते हैं। इसका संदेश सरल है, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है अगर हमें विश्वास है। हनुमान का प्रकाश हमें अंधेरे से बाहर निकालता है, हमें अपनी आंतरिक शक्ति की याद दिलाता है। उनकी कहानी साहस, भक्ति और प्रेम का एक सार्वभौमिक गीत है, हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, चाहे कुछ भी हो।